वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा जी, अब बात आती है घर में जिनके नन्हे मुन्ने जो पौधे शैतान छोटे टिड्डे टिड्डियां घूम रहे होते हैं, इतनी जहां पर रौनकें घर में हमारी लगी होती है वहां पर माएँ थक जाती हैं, हार जाती हैं इन पे कपड़े बदल के उनके। और स्पेशली ये जो 2, 2.5, 3 साल के जो बच्चे होते हैं, ये तो काबू 3 साल का बच्चा फिर आपके काबू नहीं आता। ये जितना आपने उनको संभाल के प्यारा बना के रखना है या आप उनको 1.5 साल की उम्र तक रख सकते हैं। जो मर्जी कर लो, उनके कपड़ों को आप नहीं बचा सकते। और मुझे इतना दुख होता है, मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों में ये बड़ी हुई तो मैं लंडे के कपड़े पहनाऊंगी। इतने गंदे कपड़े मतलब कि बच्चे करके आते हैं, चॉकलेट लगी हुई है जब आपके कपड़े, आपका बच्चा जो इतने महंगे कपड़ों पर इस तरह के दिखाएं, जरा ये इस तरह के दाग लगा कर लेकर आए, फिर माओ का क्या करेगा? माएँ थोड़ा सा कपड़ों खर्च भी कर रही हैं तो फिर चीखें निकल जाती हैं कि भाई क्या करें इन दागों का, इन जिद्दी दागों का। तो ये जो जिद्दी दाग है ना, ये चाहे जितने मर्जी आप डिटर्जेंट के एड्स देख लें टीवी के ऊपर, महंगे साबुन और महंगे सर, लेकिन ये दाग टोटकों से ही जाएंगे। तो जिनके बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जिनको स्पोर्ट्स का शौक है, फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं और ये दाग साथ लेकर आते हैं गीली मिट्टी के, तो वो निशान कहीं ना कहीं कपड़ों पर रह जाता है। मैल समटाइम नहीं निकल पाती। आप मतलब कि इन धब्बों की बात कर रहे हैं, कॉलर पे अक्सर वो मैल शुमाइला जी वो चुपकी रह जाती है। हमारी एक्सपर्ट की इजाजत से फिर मैं भूल जाऊंगी। हाँ जी, एक टिप मुझे बड़े जोर की याद आ रही है। जी कभी ऑयल का जब धब्बा लग जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपने भी रखा हुआ है। ये बेस्ट का जो स्टेन है, बस इसको हम ब्रांड नहीं दिखाएंगे। खाना पकाते हुए अक्सर छींटे कपड़ों पे आ जाते हैं, जो एप्रन से नहीं बांधती खवातीन, कैजुअल खाना शुरू हो जाती है फ्राइंग करते हुए, फौरन टेल्कम पाउडर फेंक के उसके ऊपर इस्त्री रखे, वो फौरन सक कर लेगा। मैंने हमेशा चाय का आजमाया हुआ निशान, वो ये कि मैं इसको समझती हूँ कि आप गाड़ी में अगर आप ड्राइव कर रही हैं, चाय गिर गई है, आप किसी के घर बैठे हैं, तो शर्मा शर्मी में ये ना करें कि ओह चाय गिर गई, टिश्यू प्लीज, ये मत करें। थोड़ा सा उठ के हिम्मत करें। मैं तो अक्सर, क्योंकि मुझे चाय पसंद है, तो मैं अक्सर ड्राइव करते हुए चाय मेरे हाथ में होती है। सम टाइम होता है कि आपके कपड़ों पर चाय गिर, मैं गाड़ी रोक कर, पानी की बोतल मेरे पास होती है, मैं धो लेती हूँ उसको फौरन। गीला पानी फौरन निकालें। चाय के निशान अगर आपके महंगे कपड़ों पर, अगर आप किसी दावत पर हैं, किसी जगह पर है, पहला काम आपने ये करना है, अगर सालन वगैरह भी लग गया है, सालन भी अगर लग गया या कोई भी धब्बा लग गया, आप फौरन जाएं वॉशरूम और अपने कपड़े के इस तरह से पकड़ें अपने कपड़े को और उसको वॉश करें। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा जो है वो मतलब के ज्यादा गहरा दाग है, तो आपके जो वॉशरूम में साबुन पड़ा हुआ है, आप उसको उस पर रगड़ना शुरू करें और खुले पानी के नीचे से आप उसको निकालें, तो आपका वो धब्बा निकल जाएगा। इस तरीके से पकड़ें, कोई कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, शर्ट उतारने की जरूरत नहीं है, चाहे जहां जहां गिरी है वो पकड़ के पानी से आप निकालें, तो उसके बाद भी निशान रह जाता है। वो क्या करना है, धब्बा ज्यादा हो, जैसे आपने कहा खाने पे अगर गए हो और आपके ऊपर सालन गिर जाता है और वहां पे अक्सर लेमन पड़े होते हैं, आप जब वो करते हैं आप फौरन लेमन, क्योंकि वो रंग काटता है, यानी जो रंग एकदम से हल्दी का या उसका लग जाता है ना, तो अगर कपड़े का कच्चा रंग हुआ तो नहीं, ये तो आप देख सकते हैं ना कि आप जैसे आपने व्हाइट पहना, यूजुअली मोस्टली व्हाइट पहने होते हैं, तो आप फौरन उस पे अगर वो लगा देंगे लेमन, तो वो रंग कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि उसका कच्चा रंग है, तो फिर जस्ट धोने से ही बेहतर है। ओके, अमेजिंग। अब जी बात आई शर्ट के धब्बों की। अच्छा, आज जो हम एक हमारे जिद्दी दागों में से एक ये हमारा मिट्टी का दाग है, इसको जहाँ भी कभी लग जाए तो सबसे पहले तो आप इसको ड्राई होने दें। ड्राई होने दें। मिट्टी से जो है ना लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये चाय के दाग को आपने पानी से निकाल लें, मिट्टी के दाग को पानी में नहीं रखना। नहीं, मतलब कि आप उसको ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाएगा, ये देखें, ये पहले ये ऐसे था, ये मैं अब हम जब ब्रेक में थे तो मैंने इसको जरा थोड़ा सा खुरच लिया था, ठीक है, कि इसको फिर ये देखें, अब ये इस तरह से जब खुरचते हैं, ये पहले तो लाइट यहीं पे हो गया, ये अगर ये कैमरा कैप्चर कर, कोई ब्रश वगैरह यूज ना करे, फैब्रिक खराब तो नहीं उससे होगा। देखें, अभी ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर तो हम ब्रश यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने यहाँ से ये रब कर लिया। अब जैसे ये इतना पार्ट है, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, और इसका जो टोटका है ना हमारी दादी अम्मा वाला, वो है ये आलू। अच्छा, आप इसको आलू जो है गीला आलू या बस वैसे ही? नहीं, बस वैसे ही। अब हमने इसको रब करना है इसके ऊपर। ओके, ये क्या करेगा? ये देखें आपके सामने निकल गया, वो देखिए निकल गए। अमेजिंग, पूरा दाग निकल गया। ये तो
जबरदस्त। और फिर हमने इसको वॉश कर लेना है। हमने फिर इसको सिर्फ 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स के लिए हमने कुछ नहीं करेंगे, पानी और जो हमारा ये है लिक्विड जो हमारा यानी कि जो आलू का जो पानी है वो ही इसको क्लीन करेगा, वो ही इसे क्लीन करेगा। जो हमारी, क्योंकि मैंने आपको इतना ही पोर्शन ही देखे यहाँ से ये निकलना शुरू हो गए हैं। अब मेरे ख्याल से हमें फर्क दिखाना चाहिए हमारी ऑडियंस को, कितना फर्क है ये और इसमें आप ये इसका फर्क आया है देखें। और मैंने ये मेरे पास एक छोटा सा ये बोल था, इसके अंदर मैंने ये पहले हम दिखाए फर्क दिखाए हमारी ऑडियंस को, जरा आप फर्क देखिए कितना फर्क है। और जो बाकी का धब्बा है ये आपकी वॉशिंग से निकल जाएगा। ये देखिए, ये जो आलू से साफ किया हुआ धब्बा, ये सेंटर में जरा पॉइंट आउट करेंगे अगर आप इसको देखिए, ये देखें ये वाला ये एरिया, और दूसरा एरिया आप देखें, दूसरा आप देखें हिस्सा कि कितना फर्क आया। ये आलू सिर्फ आलू से साफ धब्बे पड़ जाते हैं। ये सिर्फ ये हम मड की बात करें, मट्टी के जो निशान है। अच्छा जी, अब क्या किया है? अब मैंने सिर्फ पानी में ये 2 से 3 टेबलस्पून लिक्विड सोप डाला है। वो कोई भी घरेलू हमारा जो, और जहाँ जितना ये जो पोर्शन मैंने इसको रब किया था ये हमने इसके अंदर डिप करके रख देना है। कितनी देर रखेंगे? ये हमने इसको 15 मिनट्स रखना है। और सिंपल आप सादे पानी से इसको जब वॉश कर लेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी किसी फिर बच्चे ने जो है ना कोई फुटबॉल मारी थी या वो डस्ट जो है वो उस बच्चे के हाथ में 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं। कोई और धब्बे भी मेरे ख्याल से हमारे पास वो है हमारे पास ये चाय का। इसमें मैं ये ऐड करूं कि ये जो ये वाली फैब्रिक है इसमें तो ये निकल जाते हैं सारे स्टेन्स के, लेकिन अगर आपकी कोई सिल्क है वो सिल्क कभी भी आप जो है इस तरह से उतारने की कोशिश पानी का भी वो हमेशा आप ड्राई क्लीन के लिए दें, ड्राई क्लीन के लिए देना, क्योंकि वो वहाँ पे पानी भी रह जाएगा, नक्शा बना देगा। आप एरम क्या कर रही हैं? अब मैंने ये 2 टेबलस्पून लिक्विड सोप लिया। ठीक है, कोई भी लिक्विड, लेकिन ग्रीन या ब्लू, बर्तन साफ करने वाला लिक्विड ले सकते हैं आप। ओके, और ग्रीन या ब्लू उसको इधर दे दे, हमें मुझे दिखाइए। अच्छा, मैंने कहा देखो कौन सा वाला। अच्छा, मैंने कहा कोई आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें से मैंने 1 टीस्पून ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये आपको कॉमन जो है मिल जाएगी मेडिकल स्टोर से, मेडिकल स्टोर से हाँ मिल जाएगी। और ये परचून की जो दुकान क्या है ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जी। और उसमें बस ये एक जो ये डलेगा, ये जो बेकिंग पाउडर है ये मैंने इतना डालना है कि इसकी थिक पेस्ट बने जो मैं अप्लाई कर सकूं। ओके, ये चाय का धब्बा, हाँ जी, इस पेस्ट से जाना है। अच्छा, मेरा साथ क्या हुआ, मैं अभी नया एक बिल्कुल ट्राउजर लेकर आई और वो टिपिंग कलर का, मैंने बड़े शौक से कि ये बड़ा पीच कलर का था कि ये बड़ा विंटर्स में चलेगा, बड़ा अच्छा महंगा वाला था। और वो चाय ली मैंने सुबह नाश्ते के लिए, वो पूरा कप, शुक्र है मैं बच गई, मैं जली नहीं, मुझे ट्राउजर का दुख नहीं हुआ। लेकिन वो मैंने पहले दिन पहना और सारा ट्राउजर पे वो, और फिर मैंने कहा अम्मा इसको अंजाम ये होगा। मैंने सोचा कि अब मैं इसको जाया तो नहीं करूंगी, मैं इसको ब्लैक डाई करवाऊंगी। भाई चीजें जाया नहीं करनी चाहिए, जो देखिए साफ सी बात है, बड़ी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं और फिर चीजें खरीदते हैं, तो चीजों को आप, अगर आपको लग रहा है कि धब्बा नहीं जा रहा, आप उसको डाई करा लें, आप ब्लैक कलर करवा लें, चेंज कर लें। इसमें अब जब हम टिप्स दे रहे हैं मुझे एकदम से ख्याल आया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल था कि कभी हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पाकिस्तान आके पता चला कि जो हमारे जूते खराब हो जाते हैं कई दफा, और यहाँ बहुत खराब होते हैं। यहाँ पर लिबर्टी में कोई एक वो है साहब कॉबलर मोची बैठे हुए, वो उनको डाई भी कर देते हैं, आपको पता है? जी, तो मैंने सोचा मैं ये बता दूं सबको, मुझे भी पता चली है, तो आई वुड लाइक टू डू दैट, क्योंकि अक्सर आप ग्राउंड में जाएं तो आपकी वैसे खराब हो जाती है। बंदे की जिंदगी की मैंने बड़ी दुआएं हमेशा की हैं। पहले उसके वालिद करते थे, वालिद फौत हो गए, बच्चा उतना ही अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ तक कि एक हमारी न्यूज एंकर दोस्त है, तो वो कोई भी जूता लाती है तो उसके नीचे उसको ब्लॉक हील उससे लगवा लेती है, क्योंकि वो पेंसिल हील नहीं पहन सकती, तो हर जूते के नीचे वो बंदा ब्लॉक हील फिट कर देता है। अच्छा, ये हमने इसकी थिक लेयर लगानी है, मुझे नहीं पता। इसको कितनी देर लगा के रख रहे हैं? इसको एटलीस्ट 45 मिनट्स रखना है हमने, तकरीबन 45 मिनट के बाद जितना भी ज़द्दी दाग होगा वो इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, ये हम इसको, और उसके बाद हमने इसको पानी में डिप कर देना है आफ्टर, यानी कि मैं इसको जैसे आफ्टर 30 मिनट्स को मैं डिप कर दूंगी, और डिप करके भी उसको मैंने टच नहीं करना इसको। और एक और शर्ट है सामने जी आपके पास, चलिए इसको हमने 45 मिनट्स के लिए, अच्छा नहीं ये नहीं है, हमारे पास बेस की भी एक शर्ट थी मेरे ख्याल से, लिपस्टिक और वो हमारे पास शायद इसी पर वो ये है, ये देखें है इस पे। हाँ भाई, यहाँ पे हम खवातीन की बात करें जिनका मेकअप जो है वो शर्ट पे लग जाता है और लिपस्टिक लग जाती है, और ये तो कहानी घर घर जी बिल्कुल। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग जब मेकअप कर रहे होते हैं या बेस
रहे होते हैं तो अक्सर बेस हमारी यहाँ लग जाती है। ये दिखाएं पहले जरा निशान दिखाते हैं, लिपस्टिक का निशान और ये लिपस्टिक का निशान। और कई दफा आप जब रिमूव कर रहे होते हैं कपड़े तो कई दफा लिपस्टिक आपके यहाँ ऊपर लग गई या साइड में लग गई और खुदा ना खास्ता किसी के कॉलर में रह गई तो पकड़े जाने से बेहतर है कि आप टोटका बताएं। सही बात है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अल्कोहल स्वैब्स जो मिलते हैं, जो किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएंगे आपको, आप वो लें। और ये इतने लंबे तो बड़े निशान नहीं होते, आप उसको पकड़ के उसको थोड़ा सा जब उस पर रगड़ेंगे तो वो क्या करते हैं कि ये जितना भी जो ऑयल बेस्ड होते हैं और दूसरे ये सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो सब क्लीन हो जाता है। फौरन 1 सेकंड में वो आपके निशान बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और आपको अल्कोहल स्वैब से कितनों को बचा लिया आज औरतों से ज्यादा शुमाइल ने मर्दों को बचा लिया। मैं वही तो कह रही हूं, आज कितने बच गए घर से। बिल्कुल दोबारा से हमने जो स्वैप्स बस यूज करने नॉर्मली इजीली मिल जाते हैं, इजीली आपको। और वो हर एक वो इंडिविजुअली पैक होता है, वो इतना सा होता है अंदर, वो आप उसको पूरा निशान निकल जाएगा, पूरा निशान। एक टिप मैं जाते जाते देना चाहूंगी मेरी घर बैठी बहनें, अब मियां का बटवा देखें कहीं अल्कोहल तो नहीं पड़े हुए हैं। और बेस का निशान मेरा कभी जिंदगी में आज तक, क्योंकि हम डेली मेकअप कर रहे होते हैं, कभी नहीं निकला मेरा। और मेरा रोने वाला मुंह बन जाता है कि भाई बेस जब नए कपड़े बेस का निशान कैसे जो है वो निकला जाए। जो आप ब्रेक जा रहे हैं, हमने हमारे जो कपड़े हैं उन पे लिक्विड वगैरह लगा दिया है 40 मिनट्स के लिए, और उसके बाद ये निशान चले जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि किचन में खुदा ना हादसा अल्लाह ना करे प्रेशर कुकर पटने के जो वाकयात होते हैं वो क्यों होते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। खुदा ना खास्ता इससे नुकसान भी हो सकता है। ब्रेक से यूं वापस आए जनाब। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कभी आप किसी के घर गए हो और आपने किसी के घर का पानी पिया हो और आपको पानी से स्मेल आ रही हो, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी अजीब बात नबीहा कर रही है कि पानी से भी स्मेल आती है, जिस चीज़ की अपनी ही कोई स्मेल नहीं है उसमें से भी कोई स्मेल आती है, या जायका अच्छा नहीं लगता जिस चीज़ का जायका ही नहीं है उसका जायका। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने शायद गौर किया होगा और आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए होंगे कि आपके साथ मामला क्या हुआ है। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखें, जैसे कि ये एक पानी की बोतल है हमारे पास, तो अभी ये मौजूद है ना घर में। जो हमारे यहाँ प्लास्टिक की जो बड़ी बॉटल्स, स्टोरेज बॉटल्स जो हमारी पानी की होती हैं, जो अम्मा की टेबल पर एक अलग बॉटल पड़ी हुई है, हमारे पास ये बॉटल इस तरह की पानी की फ्रिज में है। तो फ्रिज में दिखाते हैं जनाब किधर है। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह की पानी की बॉटल्स जो कि अम्मा की टेबल पर एक पड़ी होती है, अब्बा जी की टेबल पर एक पड़ी होती है, रात को प्यास वगैरह लगती है तो ये इस तरह की बॉटल्स मौजूद होती हैं। और खासकर मेरे ख्याल से गहरे रंगों की बॉटल लेने से पहले तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि बॉटल में कितनी गंदगी है या उल्ली तो नहीं उसके अंदर लग गई है। अब इस रंग की बॉटल आप कोशिश करें शीशे की लें या व्हाइट लें, प्लास्टिक आपने जो भी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे ऐसा लगता है सफेद, ताकि आपको पता चले कि पानी में भी अगर कोई गंदगी है तो आप उसको निकाल सकें या पानी वेस्ट कर सकें। दूसरी बात ये कि ये इस रंग की बॉटल होती है, इसको हमारे यहाँ साफ करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो ब्रशेस भी खवातीन शायद नहीं रखती होंगी जिससे ये बॉटल साफ होती है। और आप नोट करेंगे कि इसका हल्का सब्ज रंग समटाइम बोतल में आ जाता है, स्मेल आती है जायका पानी का, और वो कितना खतरनाक हो सकता है। मैं चाहूंगी बाकी की बात हमारे जो एक्सपर्ट है वो एक्सप्लेन करें। और ये लें जी आपका प्रॉब्लम। और नबिया कितनी डेंजरस होती है जो लोग गाड़ी में रख के इसका पानी पीते हैं, वो जो सूरज की तपिश, ये कैंसर कॉज है। ये जो प्लास्टिक की बोतल है, हम मिनरल वाटर्स भी रख लेते हैं कि जैसे सफर में जा रहे हैं और हमें पानी चाहिए, उस पे अगर इस प्लास्टिक की बोतल में अगर पानी है और सनशाइन, अगर आपको सूरज की शुआएं इस पे पड़ती हैं तो ये बहुत डेंजरस है, इससे अवॉइड करें। और अगर आपको प्लास्टिक ही चाहिए तो बीपीएफ जो आपको पता है कि बॉटल फ्री होती है वो ही आपने बॉटल लेनी है, जो ये यूजुअली आपको समझाना भी एक मुश्किल मरहला नहीं करते। प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव में खाना गर्म ना करें, वो भी बहुत ही डेंजरस है, उसमें ना करें खाना गर्म। आपके पास घर में अब तो बड़े सस्ते मजे के बर्तन आने शुरू हो गए, सेफ बर्तन है। अच्छा ये बॉटल की हम जरा बात करें। जो बॉटल है, अब इस बॉटल में कुछ अरसे में जैसे आप ज्यादा जब यूज कर लेते हैं तो उसमें ना फंगस लगनी शुरू हो जाती है। उसको वॉश करने का, वैसे तो अगर आप डेली रूटीन में बच्चों के जैसे फीडर वॉश करने वाले जो ब्रशेज होते हैं अगर वो रखें और आप उसको लिक्विड सोप से, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती
कीजिए कि आप जो आपका एक वो साबुन होता है वो या विम ये वो होता है, कहीं ना कहीं उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं अंदर। आप अगर आपके घर में कोई आपकी हेल्पर कर रही है तो ऑब्वियसली शायद वो उस तरह से ना करे जहां से आप जैसे आपकी अपनी तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो उससे ये होता है अगर आप लिक्विड सोप यूज करेंगे वो बेस्ट है बच्चों के फीडर्स के लिए भी, उनके जो उसमें जो बच्चों की निपल्स होती हैं फीडर की उसके लिए भी और इन बॉटल्स के लिए भी। अच्छा, उसके बाद ये तो वो है अगर आप डेली रूटीन का कर रहे हैं। अब आ जाए अगर फंगस लगना शुरू हो गया तो उसके लिए फिर यही है बॉटल वेस्ट करने पहले अव्वल तो वेस्ट कर दें, फिर लेकिन बहुत कुछ होते ना कि उन्होंने कफायत शुआरी दिखाने थे, नहीं अभी तो ये तो मेरी बड़ी फेवरेट थी, ये तो मैंने देनी ही नहीं, जहान है जान से ये तो मैंने भी देनी ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगी अगर आप बॉटल को रेगुलर क्लीन कर रही हैं तो वो फंगस नहीं लगेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब लग जाती है तो दो चीजें ऐसी जो हमारे घर के किचन, हमारी टाइल्स, हमारी वॉशरूम, उनका मेन असासा है, वो दो चीजें हैं, एक बेकिंग सोडा और विनेगर। वो दो चीजें ऐसी हैं कि अगर हम उनको अपने घर में रखें और डेली यानी कि हमारी रूटीन लाइफ है उसमें अगर हम उसका इस्तेमाल रखें तो बहुत से नुकसानात से हम बच भी सकते हैं। इस फंगस लगी बॉटल के अंदर आप विनेगर 1 कप और सिर्फ 1 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डाल के आप उसको रख दें और हाफ एन आवर के बाद आप उसको धोने, सारा जो फंगस है वो सारा उतर जाएगा, सारी स्मेल निकल जाएगी। इसी के साथ आते हैं कि ये चीज अगर अब आगे समर्स आ रहे हैं, समर्स में ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रिज में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो जब फ्रिज में से स्मेल आती है तो अम्मी कहती हैं कि जी चलो जी फ्रिज आज किसकी बारी है, चलो फ्रिज साफ करो। तो उसमें होता है आप फ्रिज से अपनी चीजें उसको निकालने के बाद आपने सिर्फ 2 to 3 आवर्स के लिए बेकिंग सोडा एक बोल में भरें और सिर्फ उसको अंदर रख दें और फ्रिज के ढक्कन बंद सूखा, मतलब कोई उसमें कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ एक बोल में रख दें, सारी स्मेल निकल जाएगी। और उसके बाद ये भी बताएं उसे वेस्ट करना है या उसको वेस्ट कर दें, फिर वो तो ये भी बताएं चीजें, हाँ वो सारी चीजें तो उसके अंदर ही आ गई, नहीं फिर वो अपने वेस्ट कर देना। इसमें मैं एक और भी बात बताऊंगी जो फ्रिज की बदबू ख़त्म करने के लिए है कि इसमें अगर आप कोयले रख देते हैं, जो बैम्बू चारकोल्स भी कहते हैं उनको, तो वो कोयले जो हैं वो सारी वो जो उसकी वो बदबू है वो जज्ब कर लेते हैं। सेकेंडली जब कभी जैसे वेकेशन पे जाते हैं सब लोग तो उसमें फ्रिज अक्सर आप बंद करके चले जाएं तो उसमें स्मेल हो जाती है, उसको खोलने का मसला या कुछ, उसमें हमेशा ये ऐसे करें कि अखबार बिछा दें और उसमें कोयले रख के चले जाएं। आपके फ्रिज में ना तो स्मेल आएगी ना तो वो जो साइड पे वो जैसे फंगस जम जाता है या कुछ होता है वो नहीं होगा, उनके डोर्स भी जैम नहीं तो कोयला भाई घर में होना चाहिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं तो ज्यादा अरसे के लिए आपका फ्रिज में रख जाएं। और कोयला जो है वो बाथरूम की स्मेल भी जो है वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप जैसे कोई डेकोर करते हैं बाथरूम में तो उसमें कहीं ना कहीं 1-2 कोयले से जाके रख दें, पता भी ना चले और वो उसकी वो सारी जो आपकी स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, कुछ जगहों से जिस तरह वॉशरूम की बात की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, कुछ सीवरेज का सिस्टम कुछ इस तरह से होता है, स्मेल नहीं जाती, क्लीन है, सफाई हो रही है, लेकिन भाई एक घर का एक ऐसा पाउडर रूम या कोई इस तरह से अटैच्ड वॉशरूम, हमारे घरों में एक मसला भी नबिया जो सीपेज सेम घरों के अंदर उसकी वजह से नमी घरों में बहुत हो जाती है, उसकी भी एक स्मेल सी रहती है। तो क्या ये परमानेंट स्मेल खत्म करेगा कोयला? आपको कोयला चेंज करना पड़ेगा बार-बार, लेकिन ये है कि पहले आपको उसका हल ढूंढना पड़ेगा, जैसे आप जो कह रही हैं। अच्छा, एक और सस्ता सा यहाँ पे मैं हल बता दूं घरों में खुशबू रखने का। हालांकि उसे ये ना सोचिए कि उसको सिर्फ कब्रिस्तानों में जलाया जाता है या सिर्फ जो है अब तो फ्लेवर्ड मिल रही हैं। अमेरिका से मैं खुद जब गई तो वहाँ पे वो लोग इतना तो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ तो हमें सस्ती मिल जाती है। आप एक मैंने क्या किया हुआ है, छोटे छोटे कप्स के अंदर आटा डाला हुआ है और उसके अंदर वो एक अगरबत्ती जलाई जाती है, वो मुख्तलिफ कप्स से छोटे छोटे जो कप्स मिलते हैं जो लोग जिनमें आबे जमजम सर्व करते हैं, तो उन कप्स को मैं डिफरेंट डायरेक्शन में रख देती हूँ ताकि घर के अंदर से स्मेल निकल जाती है डिफरेंट कोनों से और कोई बुरी स्मेल वो नहीं। ये देखे ना, ये जो अमीर लोग होते हैं, ये जो बहुत पैसे वाले होते हैं, इन्होंने मुख्तलिफ एयर प्योरीफायर रखे होते हैं अपने घरों में, जो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। 5-10 हज़ार के आप प्योरीफायर लेके उसमें आप लेवेंडर ऑयल डाल रहे हैं, फिर आप अर्के गुलाब डाल रहे हैं। सो सबसे आसान जो सामने जी ने बताया कि आपने आटा रखा आपके किसी प्यारे से कप में और एक अगरबत्ती आप उसके अंदर लगा लें तो आपके पूरे घर से बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। एक और टिप ये है कि जैसे आप एकदम घर में खाने की स्मेल हो जाती है, आपने दावत की हुई है, पूरा घर खाने की स्मेल से वो महकना शुरू हो गया, अगर आप स्प्रे बॉटल में एक विनेगर डाल लें, वाइट विनेगर, और वो हल्का सा चारों तरफ स्प्रे कर लें, एक तो वो बिल्कुल उसकी सब खाने की खुशबू खत्म कर देगा, और सेकेंडली आप अर्के गुलाब जो है वो आप ले लें,
उसमें वाटर बेशक थोड़ा सा मिक्स कर लें और वो चारों तरफ आप डाल दो, वो एक बहुत अच्छा एयर फ्रेशनर बन जाएगा। अच्छा जी, अब बात होती है उस काउंटर की जहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, यानी कि चूल्हा। और खवातीन बड़ी टची होती हैं और सासें बड़ा जज भी कर रही होती हैं बहुओं को, खाना तो ठीक बना लेती है लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रखती, तो वो बात बड़ी जो है वो चुप जाती है ना उस टाइम। तो हम खवातीन के लिए आज बात करते हैं जो कि जिनका किचन का जो चूल्हा है वो नहीं चमक पाता या साफ नहीं हो पाता, उसके लिए जी एक टिप जो मैं अपनी यंग जनरेशन को मैं देना चाहूँगी, अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। जब बच्चियां आ जाती हैं, ये सब माओं के लिए भी है कि वो एटलीस्ट अपनी बच्चियों को ज़रूर बताएं कि जैसे ये अभी ये तो चले गंदा है, इसका तो बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह से इसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है, ताकि हम हाँ, ये तो बताऊंगी कि सब कैसे क्लीन करेंगे। फर्स्ट करें, क्लीन कर चुके हैं और आगे बचाना है, तो ये जो जितना एरिया आपको ये नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आप ये कुकिंग फॉइल आप इसको पेस्ट कर दें, यानी कि सिर्फ प्रेस कर दें, रख के देखिए हम लोग जरा। जरूर, ये भी बेटा भी गंदा है लेकिन चले आपको एक वो मैं आपको उसमें रख के बता देती हूँ। उसमें ये होता है कि आपका जितना भी कोई बाय मिस्टेक दूध उबल गया, कुछ छींटे आ रही हैं, कुछ भी है, वो जो है सीजर पे मुझे वो हाँ चाहिए होगी, सीजर थोड़ी सी हेल्प। सीजर नहीं है तो ये वैसे भी निकल जाएगा, कट जाएगा। हाँ, ये हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। परमानेंट ये नहीं परमानेंट की मुराद है, जैसे आपने 2-3 डेज के बाद आप जो है आपको लग रहा है कि वो गंदा हो गया है, तो आप जो है वो इसके यहाँ से इसको रिप्लेस कर दे, उतार के नया आप लगा दें, ठीक है। ये परमानेंट रहेगा, ये परमानेंट 2-3 डेज तक, बस उसके बाद आप चेंज कर लें। आग नहीं पकड़ता, मतलब बिल्कुल इसको आग या फ्लेम नहीं इसको नहीं लगती। अच्छा, हम इसको जैसे यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और इसी के साथ जैसे जो इसकी सफाई का अगर है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा हमने डालकर वो हमने इधर साइड पे लगा देना, वो हमने लगा देना है और इसको 35 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। और फिर सिंपल इस स्क्रब से ये जितना भी गंदा है ये इस स्क्रब से साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत गंदा हो तो स्टेनलेस स्टील के जो हमारे आते हैं स्क्रैपर्स, वो हम उससे करेंगे। ओके, ये देखें, अमेजिंग। और ये इसको प्रेस कर दें इस तरीके। इसका आपका सबसे इसका बेस्ट हल है, और ये फैंसी भी लगेगा कि और बच्चियां बहुत सुगड़ भी होंगी। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये देखिए आपने फिर अपनी थोड़ी सी मतलब जो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में संडे का दिन है या हफ्ते का दिन है और बड़ी दावत है और बड़े बड़े पकवान बनने वाले हैं, हलीम निहारी बनने वाली है, बड़े बड़े देगचे आने वाले हैं, तो आप उस दिन आपको लगेगा कि चूल्हे का काम बहुत ज्यादा होगा, एक तो किचन का काम बहुत ज्यादा है, उसके बाद चूल्हे का काम बहुत ज्यादा होगा, तो आप इस तरह का फॉइल जो है अमेजिंग यार, ये आप लगा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जब इसको साफ करना है तो बस वही कि आपने विनेगर 1 कप, 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा वो हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भाई बहू खाने में नमक बहुत तेज डाल दिया। अरे भाई आज कई दफा ये मिर्ची बहुत डालती है, तो आज हम जरा उसका भी हल, कितना मजा हो कि सासू माँ कहेंगे भाई नमक तेज है, मिर्ची तेज है, भर के ओके मैं अभी जादुई हल लेकर आती हूँ। तो वो जादुई हल कौन सा होगा कि आपके खाने का जो नमक मिर्च है वो मुनासिब उसको कर देगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। और हाँ, प्रेशर कुकर का ध्यान कैसे रखना है इस पर भी बात करनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर हम लोग अपने पहनावे का इतना ख्याल रख रहे होते हैं, अपने मेकअप का इतना ख्याल रख रहे होते हैं, अपने बालों का इतना ख्याल रख रहे होते हैं, अपनी क्लीनेस का इतना ख्याल रख रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अच्छे लगें, खूबसूरत लगें, दिलकश लगें और सबकी आंखों को भाएं। वहीं पर एक और चीज़ जो कि हमारी खूबसूरती में इजाफा करती है वो होती हैं एनी गेसेस। जी हाँ, हमारे जूते जो कि हमारी पर्सनालिटी को और इन्हांस करते हैं और ख़ूबसूरत बनाते हैं। और जब जूतों की तारीफ होती है तो मतलब कि बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि जूतों की जो चॉइस होती है ना जनाब, वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, वो कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, वो अच्छी भी होनी चाहिए, वो स्टाइलिश भी होनी चाहिए। आपके किसी की ओकेजन के लिए आपने जाना है तो आपको पता हो कि भाई एक ऐसी चॉइस मैं करने वाली हूँ जहाँ से मुझे अपनी हर ओकेजन का जूता मिल जाएगा, चाहे बच्चों के स्कूल्स हों, कॉलेज हो, आपकी कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी का फंक्शन हो,
ऐसे में जनाब हील्स के पास हर तरह की वैरायटी मौजूद है जो कि बहुत कंफर्टेबल भी है और बहुत स्टाइलिश भी है और आपकी चॉइस के मुताबिक आपको बड़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल सकती है। आप इसको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं या इनका स्टोर भी विजिट कर सकते हैं। तो हील्स को बनाएं अपनी फर्स्ट चॉइस। जनाब प्रोग्राम में बात हो रही है आज मुख्तलिफ टोटकों की, उन कामों की जो देखने में तो बहुत मतलब कि खराब तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं लेकिन नुकसान जो है वो बड़ा ज्यादा कर जाते हैं, या जहनी कोफ्त या अजियत बड़ी ज्यादा होती है उनकी। तो अच्छा जी, हमने ब्रेक से पहले बात की थी उन खवातीन की जिनके खाने में नमक या मिर्च तेज हो जाता है। अब मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मेरा हाथ थोड़ा सा तेज है मसाला जात के मामले में। मेरा दिल करता है मैं सूखा धनिया है तो मैं डाल दूं भर भर के, जीरा है तो मैं डाल दूं, हो मजा आएगा, तो खाना कड़वा हो जाता है एंड पे, यू नो। तो नमक है जज्बात में आके जी डाल दिया, क्योंकि कभी कभी बनाया हिसाब जरा कम थोड़ा सा रह जाता है। तो ऐसे में मेरी तरह की जो खवातीन है जिनका नमक और मिर्च अक्सर ज्यादा हो जाता है वो फिर सर पकड़ के बैठ जाती है कि भाई नमक और मिर्च ज्यादा हो गया। तो पहले तो भाई हाथ हौला रखें थोड़ा सा, लेकिन अगर ना रह पाए तो हल क्या है हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। अगर नमक और मिर्च तेज हो जाए तो कभी कभी गुस्से में भी हो जाती है। हाँ, तो मैं नमक ज्यादा डालूंगी, कभी कभी गुस्से मिर्चों वाला कभी कभी गुस्से भी तेज हो जाती है, लेकिन तेज करके डर भी लगना शुरू हो जाता है, वो अब क्या होगा। तो अगर नमक तेज हो जाए तो उसमें ये है कि अगर तो कोई जैसे लिक्विड सालन, शोरबे वाला सालन है तो उसमें तो आप जो है वो आटे की जो छोटी छोटी गोलियां सी होती है ना पेड़े से छोटे से बना के वो आप डाल दें, क्योंकि आटा जो है वो फौरन से नमक चूस लेता है। अगर ड्राई फॉर्म है, ड्राई फॉर्म में जैसे कढ़ाई है, कोई सब्जी है, उसमें नमक तेज हो गया है तो आप आटा कितना डालना है? तकरीबन थोड़ा सा, सिर्फ 3 या 4 जो है छोटी सी उसकी जो गोलियां सी बना के, मतलब गुंदा हुआ आटा, ऑलरेडी गुंदा हुआ आटा तो घर में होता है ना, तो आप फौरन ऑलवेज थॉट कि शायद पाउडर वो जो हमारा आटा ही डालना है। नहीं, गुंदा हुआ जो आटा है उसके पेड़े छोटे से बना के गोलियां सी बना के, और वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो डिसॉल्व वही रहेगा, वो फूल जाएगा और पक जाएगा, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उसको आपने बाद में उसमें से निकाल लेना है, सर्व करने से पहले आपने उसमें से निकाल लेना है। बात है, ये मुझे नहीं मालूम था, शुक्र है मैंने वो आटा नहीं डाल दिया। वैसे कि हम आटा नहीं, वैसे जो अगर डलना है तो वो फिर जैसे आपका कोई ड्राई फॉर्म है, कढ़ाई है, सब्जी है, कोई आपने जो भुनी हुई बनाई है और उसमें आपको लग रहा है कि नमक तो भाई तेज हो गया है, तो उसमें ये होता है कि आप आटे को थोड़ा सा तवे पे भून लें ताकि उसके जो कच्चेपन की स्मेल है वो ना रहे, और वो आप सिर्फ 2 टेबलस्पून ऊपर से स्प्रिंकल कर दें भुनाई के दौरान ही, वो भी आपका ये आटा नमक के साथ साथ मिर्च भी एब्जॉर्ब कर लेगा। मिर्च भी कर थोड़ा बहुत थोड़ा कर दे, ज्यादा नहीं। लेकिन जब मिर्च है तो मिर्च के लिए जो मतलब मैं अगर कहूँ अपने तौर पे जो रेमेडी यूज करती हूँ उसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड कर देती हूँ भुनाई में। पता चल जाता है आपको भुनाई के दौरान ही मिर्च तेज हो गई। क्रीम से भी मिर्च कम हो जाती है। सेकेंडली अगर आप एक फ्राई पैन में ऑयल लें, उसको अच्छे से गर्म करें और उसको अपने जो सालन है उसमें डाल दें और फिर वो दोबारा से उसको दूसरे उसी फ्राई पैन में डालें, तो वो जो मिर्च है वो सारी ऑयल में आ जाएगी और वो ऑयल आप रिमूव कर दें तो उससे भी मिर्च बहुत कम खत्म हो जाती है। अमेजिंग। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे प्रेशर कुकर क्यों फटता है आप घर में। एक बात मैं और बता दूं, नमक जो कम करने के लिए अगर आप आलू काट के उसमें डाल दें अपने सालन में, तो ड्राई सालन में भी डाल सकते हैं, ड्राई में भी डाल सकते हैं, वो उसको सारा चूस कर लेगा नमक को और वो आप बाद में रिमूव कर दें वो आलू, तो वो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि यानी कि जब हम आलू वाली कोई चीज बना रहे हैं तो हमारी नमक में तेज होगी उसमें। ओके, ये मेरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि अगर हम आलू की भुजिया बना रहे हैं या तो हमें जरूर से जरा ज्यादा नमक डालना चाहिए, क्योंकि आलू तो नमक आप कह रही हैं वो। हाँ, तो आप लेकिन आलू की भुजिया में हमेशा आप मसाले ज्यादा डालते हैं, इवन आप मिर्च भी उसमें ज्यादा डालते हैं क्योंकि वो फिर बिल्कुल ब्लैंड उसका टेस्ट आता है। ठीक है, जो भी आलू जो है, आलू से एक और चीज मेरे माइंड में आई है कि हमारा ये जो सीजन चल रहा है, और बात हम बाई कहने वाले हैं जल्दी, लेकिन फिश का सीजन है। हम जब घर में फिश फ्राई करते हैं तो जो उसका ऑयल होता है, बहुत जो है लेडीज को कंप्लेन होती है कि वो ऑयल दोबारा यूज कैसे करें, या तो उसको सिर्फ वक्फ कर दिया जाए कि जो दोबारा फिश आएगी और तली जाएगी तो हम उसमें यूज करें, और वो फिर किस्मत से आई और वो तेल वेस्ट ही होता है। ठीक है, उस तेल को दोबारा से जो है यूज करने के लिए जो बेस्ट हल है वो ये है कि जब आप फिश फ्राई कर लेते हो उसको आप स्टेन कर लो, जो आपने जो भी उसमें से आपका वेस्टेज है मुझे निकल
निकल जाता है, जो भी उसका बूरा शूरा, जो भी फिश का मसाले वगैरह जो निकले हैं वो अलग हो जाते हैं। उस ऑयल के अंदर जब थोड़ा सा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आप उसमें 1 इंच जो है या 1 टुकड़ा आप उसका जिंजर का डाल दें, अदरक का डाल दें साबुत। ओके, और आप सारी स्मेल को ले लेगा वो उसमें से उसको, ये जो उसका फर्स्ट जो नहीं ओके, उसका जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो यही है। 45 मिनट्स के बाद आपने धीमी आंच पे उस ऑयल को रखना है कढ़ाई में डाल के, और 1 आलू उसकी स्लाइसेस, मोटे मोटे स्लाइसेस उसके कट करने हैं, उसको उसमें हल्का सा सिर्फ फ्राई करना है, उसको पकने नहीं देना, और 1 चुटकी नमक, दैट्स इट, और आप वो निकाल लें। 1 कप के लिए, 1 कप ऑयल के लिए 1 इंच जिंजर। हाँ, 1 इंच जिंजर ऐसे। ओके, यानी अगर वो ज्यादा ऑयल है तो फिर आप उसके हिसाब से जिंजर को बढ़ा लेंगे। और एक मैं जरूर टिप बताऊंगी, हमेशा ये देखें, जैसे ये सॉल्ट शेकर्स जो हैं इसमें नमक जम जाता है, इसमें चावल के दाने डाल दें तो वो बिल्कुल सबसे नीचे, हाँ आप उसको मिक्स कर दें, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे जमेगा नहीं, वो जमेगा नहीं, चावल के दाने बाहर आना नहीं है, कच्चे दाने चावल के दाने। अच्छा जी, प्रेशर कुकर की बात करते हैं, फिर जरा घर में जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं फिर जरा उनकी बात करेंगे। प्रेशर कुकर को कैसे चेक करना चाहिए? प्रेशर कुकर का असल जो इश्यू आता है वो आता है उसके रबर पे, जो उसके ढक्कन में रबर लगा होता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसका रबर स्क्वीज होना शुरू होता है, या जो जहाँ से वो खराब होता है या फूल जाता है, उसके क्या गड़बड़ होती है कि हमें ये एक बड़ा खास टोटका, ये मैंने एक रेस्टोरेंट वाले जो हैं उनसे लिया था, जानने वाले हैं उनसे लिया था, उन्होंने कहा कि आप महीने में 1 दफा उसकी ऑयलिंग कर दिया करें, रबर की, जैसे फिंगर से उसकी ऑयलिंग कर दी और आपने उसको फिर फिक्स कर दिया। और जो उसका धोने का तरीका है रबर का वो ये है कि अक्सर ये होता है कि हमने वॉश किया, रबर उतारा नहीं, धोया और ऐसे ही रख तरीका है। आप उसके रबर को निकालें, एक परात या तसला जो है उसमें पानी में 1 टेबलस्पून आप नमक का डालें और उसमें आप उसको सिर्फ 5 to 10 मिनट्स छोड़ दें, तो आपका रबर आपका खराब भी नहीं होता। अच्छा, इसको कितने अरसे बाद चेंज कर देना चाहिए रबर को? मैं तो ये कहूंगी कि जैसे होता है आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कुकर है उसका रिस्क नहीं ले सकते ना। कुकर के साइज का क्या रबर एग्जैक्टली मिल जाएगा उसी तरह? मिल जाते हैं, तो कॉमन है ना, अब तो ये तो यानी घर की इस्तेमाल की चीज है तो वो ये तो कॉमन मिल जाती है। अच्छी बात लगी उन्होंने कहा कि लेटेस्ट कुकर्स आ गए हैं। लेटेस्ट कुकर्स भी आए हुए हैं। असल में जो हमारे पाकिस्तान में कुकर्स ज्यादातर यूज हो रहे हैं, उस पे वो जो स्टीम निकलती है तो वो एक खाली जगह है जिस पे स्टीम निकलती है और उसके ऊपर एक वेट रख देते हैं और वेट वो बोलता रहता है। एक टिप ये है कि उसको बहुत आप फुल चूल्हे पे मत रखें, क्योंकि जब अंदर बॉयल होती है सब चीजें, जब बहुत ज्यादा फुल चूल्हा होता है तो वो उसके अंदर जाके फंस जाती है, इसकी जिसकी वजह से वो फटता है। जनाब, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, छिपकली, कॉकरोच, टिड्डी भगाने का तरीका क्या है? मौसम भी आने वाला है। मौसम आने वाला है। छिपकली, कॉकरोच और ये जो टिड्डियां हैं, इनके साथ साथ अभी मच्छर, मक्खियां, ये सब भी हम इसको साथ साथ लेके चलते हैं। छिपकली पुराना वही हमारे बड़े बुजुर्गों का टोटका कि जी वो अंडे का छिलका लगा दो, फेल हो गया तो वो अच्छा मैंने भी समटाइम्स देखा कि ये जो है पहले मैंने लगाया और मैंने देखा भी जो ना वो छिपकलियां हाई टेक हो गई, हाँ, तो उनको भी कि उनको पता चल गया। अच्छा, और अब तो जान के टॉर्चर करती हैं, जाके उसे करीब जाके भी दिखाएंगी कि भाई देख लो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, छिपकली, चूहा, टिड्डियां, खटमल, ये बहुत ही तुर्श स्मेल से भी भागती हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे एक बेस्ट हल होता है माल्टे के छिलके। जैसे अभी ये तो सीजन है, फर्ज करें सीजन खत्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे मिंट लीव्स, ये पुदीना चाहे तो आप इसको ड्राई करके कहीं कहीं आप जैसे दरवाजे में रखने, कहीं रखने, कोने में लाइट के ऊपर रख दें, जहाँ पे ये होंगी मिंट लीव्स होंगे वहाँ चूहा नहीं आएगा। वहाँ पे चूहे की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। नींबू लटका के रख दे। हाँ, नींबू बोला यार, तो जादू बनता है, टोटका हो रहा है। इवन आप पेपरमेंट ऑयल जो है वो भी स्प्रे कर सकते हैं, या गार्लिक रख सकते हैं। गार्लिक से टिड्डियां बहुत भागती हैं। ओके, तो कैबिनेट्स में कर सकते हैं अपने, कर सकते हैं। किचन की कैबिनेट्स में अक्सर ही मसला होता है, वजह से क्लीनिनेस का आप ख्याल रखें। अगर आप नहीं रख पा रहे, रखें ख्याल, क्यों नहीं रख पा रहे? लेकिन कीड़े मकोड़े इन स्मेल से भागते हैं। एक और बात है कि जो बेड बग्स हो जाते हैं, खटमल जैसे जिनको कहते हैं, और वो बहुत यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ घरों में मैट्रेसेस को साफ करने का कोई भी वो ऐसा रिवाज नहीं है कि वो कोई भी नहीं करता। तो जो बेड बग्स हैं वो बच्चों को भी तंग करते हैं, क्योंकि बच्चे उसी जगह खेलते हैं, वही खाते हैं सब कुछ। तो उसके लिए अगर हम सिरका जो है वो पूरे बेड पे स्प्रे कर दें, लेकिन उसमें यह है कि वो भागेंगे बाहर को, तो पहले साइड्स पे वो स्प्रे करें और फिर दरमियान में करें। और एक स्टीमर्स जो है घर में हमारे होते हैं, इस्त्री के लिए स्टीमर्स रखे होते हैं, वो स्टीमर्स अगर आप स्टीम करें वो मैट्रेस को तो वो मर जाते हैं।
जो बेड बग्स हैं। और बोरेक्स पाउडर जो है वो भी लगाएं, उससे भी मर जाते हैं। और फिर उसके बाद अच्छे से वैक्यूम करें मैट्रेस पे। ग्रेट टिप, थैंक यू सो मच हमारे मेहमानों का जिन्होंने हमें इतनी जबरदस्त और इतनी मजेदार टिप्स दी आज के शो के लिए। आई होप कि आपको भी हमारा शो पसंद आया होगा, ये सारे टोटके पसंद आए होंगे। जरूर आजमाइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपने कुछ मिस किया है तो यूट्यूब पे जाके आप दोबारा ये शो देख सकते हैं। नियो पाकिस्तान, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मुलाकात होगी, नया मेहमान, नया उन्वान। अल्लाह हाफिज।